पश्चिम बंगाल में चुनावी लड़ाई आर पार के मुकाबले में तब्दील होती जा रही है। टीएमसी को छोड़कर बीजेपी में आए शुवेंदु अधिकारी ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकने का दावा कर रहे हैं। तो अब ममता बनर्जी ने उसी नंदीग्राम विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जहां से 2016 में उनके खास रहे शुवेंदु अधिकारी चुनाव जीते थे। पूर्वी मिदनापुर का नंदीग्राम इलाका शुवेंदु का गढ़ माना जाता है। यहां रैली के दौरान ममता ने कहा कि किसी के पाला बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और इस रैली के जरिए बीजेपी के साथ साथ शुवेंदु अधिकारी को अपनी ताकत दिखा देने की कोशिश की। नंदीग्राम में ममता बनर्जी की रैली में लोग हजारों की तादाद में जुटे और मंच से ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि वो नंदीग्राम से भी चुनाव लड़ेंगी। আমি আপনাদের তালে বলে গেলাম ভবানীপুর আমার বড় বোন আর নন্দীগ্রাম আমার মেজ বোন। আমি দুটো কনস্টিটিউয়েন্সি থেকেই পারলে এবার দাঁড়াবো, তার কারণ নন্দীগ্রামে থেকেই আমি আন্দোলনটা করব। ভবানী नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ऐलान करके ममता बनर्जी ने बड़ा दांव चला है। शुवेंदु अधिकारी के पाला बदलने के बाद इस इलाके में टीएमसी के कमजोर होने की बात कही जा रही है, लेकिन ममता बनर्जी ने न सिर्फ शुवेंदु अधिकारी को उनके गढ़ में घेरने का ऐलान कर दिया, बल्कि पार्टी के समर्थकों में जोश भी भर दिया। লড়বে কারা, জিতছে কারা নন্দীগ্রামে। ममता को बंगाल की सत्ता दिलाने में नंदीग्राम की अहम भूमिका रही है, क्योंकि नंदीग्राम में ही लेफ्ट सरकार के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ ममता बनर्जी ने धरना दिया था। हालांकि नंदीग्राम शुभेंदु अधिकारी का किला माना जाता है, लेकिन वहां रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर ममता ने साफ कर दिया कि यहां लड़ाई कांटे की होने वाली है। আম্মাকে বিক্রি করতে দেব না। हुंकार भरते हुए ममता बनर्जी ने बीजेपी पर तीखे हमले किए। বিজেপি নেতারা দিল্লি থেকে বলছে হয় জেলে নয় ঘরে, তৃণমূল করলে তোমায় জেলে ভরবো। ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, ওয়াশিং পাউডার ভাজপা, এই তো হয়ে গেছে আজকাল। কালোটা সাদা আর সাদাটা কালো, তোমরা বেছে নিয়েছো ভালো, আমার অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। माना जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी की वजह से इस इलाके में बीजेपी का पलड़ा भारी रहेगा, लेकिन ताल ममता बनर्जी ने भी ठोक दी है। किसानों के मुद्दे पर भी ममता ने बीजेपी को निशाने पर लिया। কিন্তু দেখুন সেই কৃষি আন্দোলনকে আমরা সাপোর্ট দিচ্ছি। কেন সাপোর্ট দিচ্ছি না, তো আপনাদের যেমন জমি দখল করে নেওয়া হচ্ছিল, আজকে ফসল দখল করে নেবার একটা চক্রান্ত ভারতবর্ষের বিজেপি পার্টি তৈরি করেছে। তাই হরিয়ানা কৃষকরা রাস্তায় পড়ে আছে। বিজেপি সেম লজ্জাও করে না, তোমরা বাংলা দখল করবে। नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी खुद विधायक रहे हैं। ऐसे में अगर ममता नंदीग्राम में उतरती हैं, तो सीधी टक्कर शुभेंदु और ममता के बीच होगी। इतना ही नहीं, नंदीग्राम से ममता बनर्जी का चुनाव लड़ना टीएमसी के लिए, खासकर दक्षिण बंगाल में बड़ा असर छोड़ सकता है। इधर ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ हुंकार भरी। वहीं शुवेंदु अधिकारी ने ममता के गढ़ कहे जाने वाले दक्षिण कोलकाता में शक्ति प्रदर्शन किया। कोलकाता में बीजेपी के रोड शो के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ता एक बार फिर से आमने सामने आ गए। जमकर पत्थरबाजी हुई, कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा, कई कार्यकर्ता भी जख्मी हुए। लेकिन इस रैली के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों ही तरफ से पत्थर चले और एक दूसरे को निशाना बनाया गया। आरोप है कि बीजेपी की रैली में शामिल समर्थकों को टीएमसी महिला विंग की कार्यकर्ताओं ने काले झंडे दिखाए। इसके बाद बवाल बढ़ा और पत्थरबाजी शुरू हो गई। पार्टी के झंडों के साथ कार्यकर्ताओं के हाथ में पत्थर नजर आए। पत्थरबाजी तेज हुई तो वहां भगदड़ भी मची। हालांकि बीजेपी ने रोड शो और रैली के जरिए अपनी ताकत दिखाई। कोलकाता के इस इलाके में ममता बनर्जी ताकतवर मानी जाती हैं, लेकिन शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी ने वहां से हुंकार भरी और शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बड़ी जीत का दावा किया। ठीक है, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट बोल दिया ना, नया कुछ बात नहीं है। बीजेपी सब सीट पर, कलकत्ता हमारा सिटी ऑफ जॉय है, कलकत्ता महानगर है, यहाँ भी भाजपा का लहर चल रहा है। पश्चिम बंगाल में चुनावी घमासान तेज होता जा रहा है और टीएमसी के साथ बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इधर बंगाल की बदलती सियासी फिदा पर इंडिया न्यूज रिपोर्टर सब्यसाची की एक रिपोर्ट आपके लिए लेकर आए हैं, देखिए।
साउथ कोलकाता में मौजूद हूँ जहां पे बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी रैली कर रहे हैं और इसी बीच आप देख सकते हैं कि टीएमसी और बीजेपी कैडर के बीच झड़प शुरू हो चुकी है। रैली के दौरान काला झंडा दिखाया गया, उसके बाद यहां पे झड़प शुरू हो चुकी है। जैसे आप देख सकते हैं कि पत्थरबाजी भी चल रही है और टीएमसी जो साउथ कोलकाता टीएमसी का गढ़ माना जाता है, उसी बीच आज शुवेंदु अधिकारी एक काउंटर रैली कर रहे थे साउथ कोलकाता में। इसी बीच यहाँ पे झड़प शुरू हो चुकी है बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच और पत्थरबाजी भी हो रही है। यहाँ पे कोलकाता पुलिस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पत्थरबाजी चल रही है और बाइक भी यहाँ पे तोड़ दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं सामने जितने सारे बाइक खड़े थे वो तोड़ दिए गए हैं और लगातार पत्थरबाजी चल रही है। और जैसे आप देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पे पत्थरबाजी चल रही है और लोग यहाँ पे लगातार देखिए पत्थरबाजी चल रही है। यहाँ पे लगातार झड़प लगातार यहाँ पे जारी है टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच। कैमरा पर्सन अभिजीत रॉय के साथ सब्यसाची रॉय चौधरी, इंडिया न्यूज कोलकाता। सब्यसाची की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा जिस वक्त भगदड़ जैसी स्थिति हुई, पत्थरबाजी हुई तो क्या दशा थी। फिलहाल मुख्य दो प्रमुख पार्टियां हैं बीजेपी और टीएमसी। चुनावों में हालांकि वक्त है, लेकिन दोनों ही पार्टियां एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं, आम लोगों के बीच पहुंच रही हैं और अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश दोनों ही पार्टियों की है। लेकिन आपके लिए जानना जरूरी है कि शुवेंदु अधिकारी जो थोड़ी ही वक्त पहले टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनकी पकड़ किस तरीके से पश्चिम बंगाल में कही जाती है, समझी जा सकती है। परिवार की राजनीतिक ताकत क्या है, इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। पश्चिम बंगाल जहां पर 65 सीटों पर अधिकारी परिवार की मजबूत पकड़ है और यहां शुभेंदु का प्रभाव दिखता भी है। राज्य के 6 जिलों पर शुभेंदु अधिकारी का परिवार का प्रभाव है। शुवेंदु अधिकारी 2009 से कांटी सीट से 3 बार विधायक हैं। नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन में अहम भूमिका निभा चुके हैं। 2006 विधानसभा चुनाव में तृणमूल का वोट शेयर करीब 27% था। ऐसे में 5 साल बाद बढ़कर 39% ये वोट फीसदी गिना जा रहा है। 2016 में प्रभाव वाली 49 सीटों में से 36 पर टीएमसी की जीत हुई थी और जिसमें कहा जा रहा है बहुत बड़ा हाथ यहां पर शुभेंदु अधिकारी का ही था। और अब बात किसान आंदोलन की कर लेते हैं। किसान आंदोलन पर मची सियासी घमासान से देश भर में लाखों किसान परेशान है और देखा जा रहा है कि अगली होने वाली बैठक में किस तरह से कुछ नतीजा निकल कर आता है, क्योंकि अभी तक जो बैठक हुई उसमें अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। ऐसे में क्या किसान आंदोलन पर अपनी राह को भटकाने की कोशिश हो रही है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि किसान नेताओं के बीच में अंदर खाने जंग साफ दिखाई दे रही है, जिसकी खबरें भी रह रहकर सामने आ रही हैं। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और कांग्रेस नेता गुरनाम चोड़नी पर किसान आंदोलन के नाम पर 10 करोड़ रुपए लेने और कांग्रेस के साथ साठगांठ करने के आरोप लगे। इस आरोप के बाद चंडूनी ने किसान नेता शिव कुमार कक्का पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की अर्जी पर कहा कि किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या फिर नहीं, ये पूरी तरह से पुलिस का फैसला होगा, क्योंकि यह कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। यानी अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है और ये देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली किसान आंदोलन को लेकर किस तरह से कदम उठाती है। क्या किसान आंदोलन अपना रास्ता भटक गया है? क्या आंदोलन राजनीतिक स्वार्थ का शिकार हो गया है? क्या किसान सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अनदेखा कर रहे हैं? आज 54 दिन हो चुके हैं कि किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचा हुआ है और आज किसानों ने महिला किसान दिवस मनाया। यानी पूरा जो आंदोलन है उसका आज का कमान महिलाओं के हाथ में दिया गया, जिन्होंने मेन स्टेज पे भी टेक ओवर किया। ये सब तब जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी एक दिल्ली पुलिस की याचिका पे कि कैसे सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व होकर जो 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली होनी है उस पे एक रोक लगाई जानी चाहिए। इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख सुप्रीम कोर्ट ने 20 तारीख की दी है, यानी 2 दिन बाद। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये पूरा मामला जो है इसका परमिशन की ट्रैक्टर रैली होना चाहिए या नहीं, ये जो है दिल्ली पुलिस के एम्बिट के अंडर आता है। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे किसान 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालना चाहते हैं।
इसके खिलाफ दिल्ली पुलिस की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा किसानों को दिल्ली में एंट्री दी जाए या नहीं, ये दिल्ली पुलिस तय करेगी, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ा मामला है। 4 ही मांग थी, 4 में से 2 कर दिए। 12 मांग थी, 12 सूत्री मांग पत्र हमने दिया था, उसमें से 8 हम छोड़ चुके हैं। ये सरकार ट्विस्ट कर रही है और आज का बयान जो है वो बहुत ही निंदनीय है। 19 तारीख को आप बैठक बुला रहे हैं, आप बात करना चाह रहे हैं, इशू को रिजॉल्व करने की बात कर रहे हैं, और 17 तारीख में आप संडे के दिन बयान जारी करके ये कह रहे हैं कि आने की आवश्यकता नहीं है। एक किस्म से वही है इंडिकेशन, उनकी भाषा ये कह रही है कि आने की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से भी कहा कि इस मामले को डील करने के लिए आपके पास पूरी अथॉरिटी है, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। 20 जनवरी को इस मामले की सुनवाई करेंगे। यानी सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में। किसान आंदोलन को लेकर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में जो अर्जी दी थी, उसमें दिल्ली पुलिस ने कहा था कोई भी रैली या ऐसा विरोध जो गणतंत्र दिवस समारोह में खलल डालने की कोशिश करता है, वो देश को शर्मिंदा करने वाला होगा। इससे दुनिया भर में देश की बदनामी होगी, कानून व्यवस्था खराब होने की स्थिति बन सकती है। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद किसान नेताओं की ओर से भी सफाई आई। किसानों का कहना है 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च दिल्ली के आउटर रिंग रोड पर तिरंगे के साथ निकाला जाएगा। गणतंत्र दिवस समारोह में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी। हमारी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसने रूट तय कर लिया कि हम अंदर नहीं जाएंगे और हम रिंग रोड पर आ जाएंगे, और हमें पुलिस हमको सहयोग दे और उसको निकाल दें। और जो पुलिस ने झंडे देने की बात करी थी, 20,000 झंडे जो देने की बात करी, वो हमको झंडे दे दे, पुलिस बिगड़ेगी। कमिश्नर साहब की कैसे व्यवस्था बिगड़ जाएगी? दिल्ली पुलिस के पास में जो फंड है झंडे वाला 26 तारीख वाला, व्यवस्था तो देना, हमें 20,000 झंडे दे पहले, तो फिर आगे की बात जब करेंगे। किसान नेताओं की सरकार के साथ 19 जनवरी को 11वें राउंड की मीटिंग होनी है। पिछली 10 में से 9 बैठकें बेनतीजा रहीं। किसान कानून वापसी की मांग पर अड़े हैं। सरकार का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानूनों के अमल पर फिलहाल रोक लगा दी है, इसलिए अब कानून वापसी के अलावा बताएं क्या कुछ चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। संयुक्त मोर्चा की बैठक में रविवार को हरियाणा भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम चढ़ूनी पर आंदोलन को राजनीति का अड्डा बनाने और कांग्रेस नेता से आंदोलन के नाम पर करीब 10 करोड़ रुपए लेने के गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप था कि वो कांग्रेसी टिकट के बदले हरियाणा सरकार को गिराने की डील भी कर रहे हैं। यानी किसान आंदोलन की आड़ में नेता जमकर अपना सियासी फायदा उठा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ अमित सिंह, इंडिया न्यूज। किसान सड़कों पर हैं। आंदोलन का आज 55वां दिन है। आज सरकार और किसानों की बातचीत होनी भी थी, लेकिन कल देर शाम खबर आई कि अब ये बातचीत कल यानी कि 20 जनवरी को होगी। ऐसे में किसान आंदोलन पर सरकार कानून वापसी पर मना एकदम साफ कर चुकी है, लेकिन किसान के साथ साथ विपक्षी पार्टियां हैं जो कि सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी तीनों एक्ट के क्रियान्वयन को रोक दिया है, तो मैं समझता हूं जिद का सवाल ही खत्म होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब क्रियान्वयन को रोक दिया है तो अब इन कानूनों का क्रियान्वयन तो हो नहीं रहा है। हमारी अपेक्षा है कि किसान 19 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज चर्चा करें, वो रिपील के अलावा क्या विकल्प चाहते हैं वो विकल्प सरकार के सामने प्रस्तुत करें, तो सरकार जरूर पूरी गंभीरता के साथ उनकी समस्या पर, उनकी आपत्ति पर विचार करने को खुले मन से तैयार है। के पूर्ण रूप से जो 3 बिल है ये खत्म सरकार को करने पड़ेंगे। सरकार को फार्मूला ही बनाना पड़ेगा कि कब इसको खत्म करेंगे। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है, सुप्रीम कोर्ट का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने कि किसान का नाम लिया कोर्ट में। लेकिन जो कमेटी बनी है वह कमेटी कौन है? उस कमेटी के हर सदस्य ने बिल का समर्थन किया है, अपना लेटर पैड पे सरकार को लिख कर दिया है, और हमको
कोर्ट की बनी हुई कमेटी के सामने नहीं जाना हमको। भारत सरकार के उन्हीं मंत्रियों ने ये कहा कि अब इसका समाधान सरकार और किसान बैठकर करेंगे और हम कोर्ट को अपना वो दे देंगे। अगर सरकार ने हठ धर्मी अपना ही ली है तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। कानून बड़ा है कि देश की जनता बड़ी है, किसान बड़ा है कि कानून बड़ा है। अनकंडीशनली कानून को वापस लेना चाहिए, उसके बाद किसान के साथ बात करनी चाहिए। आपने किस तरह कानून बनाया है? बगैर किसानों से बात किए बनाया, पार्लियामेंट के अंदर अनकन्वेंशनल तरीके से पास किया गया। आपने डिवीजन नहीं किया राज्यसभा के अंदर। डिप्टी चेयरमैन ने आवाज के तौर पे वॉइस वोट से पास कर दिया। पार्लियामेंट की कन्वेंशन के खिलाफ है ये। आपने जबरदस्ती सिर्फ अडानी और पैसे वाले लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाया है। अनकंडीशनली इस कानून को वापस लेना चाहिए। हम किसान के साथ खड़े हैं। मुझे लगता है कि क्यों नहीं देश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और देश के कृषि मंत्री ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 100 बात की एक बात, जब बिल किसान को चाहिए ही नहीं तो आप उनके ऊपर थोपना क्यों चाहते हो? इसका जवाब आप बता दीजिए। आप किसानों के लिए तो बिल है नहीं, फिर किन लोगों के लिए बिल आप ये बनाना चाहते हो? किन लोगों के लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो? ये भी जनता को बता दो। मुझे लगता है कि कृषि मंत्री जी को बहुत जल्दी समझ जाना चाहिए कि देश की जनता जान गई है कि सरकार किसानों की, गरीबों की, कमजोर की नहीं रह गई है। ये सरकार कुछ धन्ना सेठों की रह गई है, इसलिए सरकार अपनी जिद पे अड़ी है। देश का किसान है जिसने वर्षों तक इस देश का पेट भरा है, देश का अन्नदाता है, देश की रीढ़ की हड्डी है, देश का सम्मान और स्वाभिमान है। अगर किसान परेशान है तो समझो हिंदुस्तान की आत्मा परेशान है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया है। हमारे संवाददाता जतिन गोस्वामी ने उनसे खास बातचीत की है, सुनिए। सीमा गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं, हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। लेकिन पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आज यहां पर रसोई जो है वो पुरुष संभाल रहे हैं, क्योंकि महिलाएं आज मंच संभाल रही हैं। आज यहां पर महिला किसान दिवस मनाया जा रहा है, इसीलिए हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि कैसे यहां पर जो दिल्ली से शेफ आए हैं वो यहां पर भल्ले, पापड़ी और गोलगप्पे यहां पर बना रहे हैं। और निश्चित है ये जो डिश होती है ये महिलाओं के लिए काफी फेवरेट होती है। टिकैत साहब से पूछ लेते हैं, आज का दिन बेहद अहम, क्या कहेंगे? महिला मंच संभाल रही है। महिला मंच संभाल रही है। महिला तो देखो आज का फिर वही गणित का सवाल होगा। एक पहला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट कि आज सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई है जिस पर आप पहले दिन से कह रहे हैं कि देखिए 26 जनवरी तो 2 और 6 तो वो 8 होते हैं। हालांकि वो गणित तो हम उस दिन समझेंगे, लेकिन आज आपका गणित सुप्रीम कोर्ट को लेकर क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट का ये है कि जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट देगा हम उसको ध्यान रखेंगे और सुप्रीम कोर्ट का सम्मान होगा। क्योंकि एनआईए ये कह रहा है, एनआईए ने कुछ किसानों को नोटिस देकर ये पूछा है कि क्या कुछ यहाँ पर ऐसी एक्टिविटी हो रही है? नहीं, यहाँ पे कोई इस तरह की एक्टिविटी नहीं और इस तरह का ना कुछ वो है यहाँ पे, और कुछ वो होगा उसका जवाब दे दिया जाएगा। वही मैं पूछना चाहता, आपका स्टैंड क्या है? इस तरह का नोटिस क्यों किसानों को? अरे जब लड़ाई हो जाए किसी के पास में वो सब चीजों का हथियारों का इस्तेमाल करता है भाई। सरकार ये चाहती है कि इनको इन मामलों में दबा दें, ठीक है? तो ऐसा कुछ नहीं है, जो वो देंगे उसका भी जवाब हम दे। आपने यहाँ राकेश टिकैत जी को सुना, बड़ी बातें उन्होंने कही और उन बातों में हालांकि अपने ही अंदाज में उन्होंने कुछ चीजें कही, लेकिन इशारा साफ है कि जिस तरह से जो एनआईए द्वारा नोटिस भेजा गया उसको लेकर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये किसानों को परेशान करने की कोशिश एक तरह से हो रही है। और साथ ही साथ क्योंकि आज महिला किसान दिवस है तो उन्होंने कहा कि चाहे उनके परिवार की ही महिलाएं क्यों ना हो, वो इस आंदोलन को सफल देखना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने कहा है कि वो भी इस आंदोलन का हिस्सा हैं। फिलहाल ये कुल मिलाकर साफ होता है कि जो राकेश टिकैत हैं या फिर तमाम जो किसान हैं वो निश्चित तौर पर आंदोलन से हल निकले बगैर घर नहीं जाएंगे। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। मांगों पर अड़े हैं, जब तक कानून वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। उधर सरकार को लगता है कि विपक्ष किसानों को बहकाने का काम कर रहा है। किसान जिद पर हैं। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। साथ अब तक सरकार की 10 दौर की वार्ता हो चुकी है और अब 11वें दौर की बातचीत कल होने जा रही है। कितनी उम्मीदें सरकार की, हम बात करेंगे सीधे केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी से। कैलाश जी, कल किसानों के साथ एक बार फिर से बातचीत हो रही 11वें दौर की, कितनी उम्मीदें हैं मामला हल होने की?
हमें तो पहले ही विश्वास था और आज भी हम तो विश्वास करते हैं कि इसका समाधान कोई न कोई होगा, क्योंकि किसान यूनियन के नेता अगर क्लोज बाय क्लोज बात करेंगे तो समाधान हो जाएगा। क्योंकि जो इनके प्रारंभिक मुद्दे थे वो तो यही थे कि इसके अंदर एसडीएम से जो सुनवाई होती है उसको कोर्ट में की जाए, कोर्ट को भी इसमें परमिशन मिले, तो उसके लिए भारत सरकार ने कह दिया है कि हम तैयार हैं। और इसी तरह से जो पराली का विषय था या जो विद्युत का कानून आने वाला था उसके ऊपर सारा कुछ हो चुका है। जो वापस लेने वाला तो कोई हल निकलना मुझे नहीं लगता, लेकिन इस तरह से अगर करेंगे तो कल देश के अंदर अन्य जो कानून है फिर उसके लिए भी लोग सड़कों पे आएंगे। पहले तो किसान सारे की सारे क्लॉज बाय क्लॉज जब बात कर रहे थे तब सरकार के साथ बातचीत ठीक हो रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कानून वापस लेने की बात की वहीं पर बातचीत कहीं ना कहीं बिगड़ी, टकराव हुआ। मैंने कहा ना कि जब किसी भी कार्यक्रम हो या कोई भी अगर आने वाले समय के अंदर कोई काम होता है तो उसके अंदर जब राजनीति आ जाती है या कहीं स्वार्थ आ जाता है वहां पर काम आगे नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मैं तो ये कह सकता हूं कि अगर क्लोज बाय क्लोज या इनका जो जिस कानून के अंदर उनको कोई डाउट है तो उसके ऊपर उनका समाधान करना है तो भारत सरकार पहले दिन से भी तैयार थी, आज भी तैयार खड़ी और आगे भी खड़ी रहेगी। और हम तो ये चाहते हैं और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो यही चाहती है कि देश के किसी भी किसान को, चाहे वो सड़कों के ऊपर बैठा किसान हो, चाहे वो खेत में काम करने वाला किसान हो, हम ये चाहते हैं कि कोई भी प्रकार से किसी भी दृष्टि से किसान इस कानून को लेकर गलत फहमी में नहीं रहे, इसलिए कि ये किसानों के हित के कानून है। विपक्ष को एक कंधा मिल गया और वो भी किसान का, और अब किसान के कंधे से निशाना साधना चाह रहे हैं और पूरे देश के अंदर जिस तरह से किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं। लेकिन सर किसान तो अब ये आरोप लगा रहे हैं कि सरकार डराने का काम कर रही है, एनआईए की जांच जारी शुरू कर दी है कुछ किसान नेताओं के खिलाफ। ऐसा है कि सरकार नरेंद्र मोदी जी की है जो कभी नहीं तो डराने का काम करती है, वो सबको साथ लेकर चलती है, देश के आम आदमी को साथ लेकर चलती है और सबका साथ और सबका विकास का नारा देती है। जो 10 दौर की वार्ता हुई है उसके अंदर हमने बाकायदा उनके साथ में बड़े प्यार से बात करके भाई किसी तरह से इसका समाधान निकले। तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वो हमेशा बातचीत से समाधान निकालना चाहती है और किसानों के हित में ही फैसले करती है। ये थे कैलाश चौधरी जी जिनका कहना है कि अब जो फैसला होगा सुप्रीम कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी का गठन किया, किसानों की सारी बातें सुनने के लिए सरकार तैयार है। कैमरामैन अविनाश के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज दिल्ली। हर बार की बातचीत से पहले सरकार को उम्मीद होती है कि बातचीत से समाधान निकल जाएगा, लेकिन किसानों का इंतजार नाकाफी साबित होता है क्योंकि समाधान अब तक निकला नहीं। किसान आंदोलन का 55वां दिन 26 जनवरी, ट्रैक्टर परेड की तैयारी पूरी है। ऐसे में इंतजार कल की बातचीत का, जब एक बार फिर से सरकार और किसान आमने सामने होंगे। वक्त एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद